जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चैत्र के नवरात्रि की। चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, 2021 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल को पड़ रही है। इसलिए नवरात्रि पर्व 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जो 22 अप्रैल 2021 को समाप्त होगा। नवरात्रि व्रत पारण के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की, जो कब बन रहा है। तो दोस्तों, शुभ मुहूर्त घट स्थापना का जो बन रहा है वो है 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक। यदि है शुभ मुहूर्त की वो है 4 घंटे 15 मिनट। इस अवधि के अंदर आपको घट स्थापना कर लेनी है। अब बात करते हैं हम चैत्र नवरात्र की तिथियां। दोस्तों, 13 अप्रैल को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन शैलपुत्री की पूजा होगी। 14 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। नवरात्रि का तीसरा दिन 15 अप्रैल को है। इस दिन चंद्र घंटा की पूजा होगी। 16 अप्रैल को नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन कुष्मांडा की पूजा होगी। नवरात्रि का 5वां दिन 17 अप्रैल को है। इस दिन स्कंद माता की पूजा होगी। नवरात्रि का 6ठा दिन 18 अप्रैल को है। इस दिन कात्यायनी की पूजा होगी। नवरात्रि का 7वां दिन 19 अप्रैल को है। इस दिन कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि का 8वां दिन 20 अप्रैल को है। इस दिन महागौरी की पूजा होगी। नवरात्रि का 9वां दिन 21 अप्रैल को है। इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि का 10वां दिन 22 अप्रैल को व्रत पारण होगा। तो दोस्तों, इस बार जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं उनको 9 दिन पूरे व्रत करने का मौका मिलेगा। और नौमी जो हमारी पड़ रही है वो 21 अप्रैल को पड़ रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि घट स्थापना कैसे करें। सबसे पहले एक पात्र लें, उस पात्र में मिट्टी बिछाएं, फिर पात्र में रखी मिट्टी पर जौ के बीज डालकर उसके ऊपर पुनः मिट्टी डालें। अब इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव करें। अब एक कलश लें, इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर कलावा बांधें। इसके बाद कलश को गंगा जल और शुद्ध जल से भरें। इसमें साबुत सुपारी, फूल और धुर्वा डालें। साथ ही इत्र, पंचरत्न और सिक्का भी डालें। इसके मुंह के चारों ओर आम के पत्ते लगाएं। कलश के ढक्कन पर चावल डालें। देवी का ध्यान करते हुए कलश का ढक्कन लगाएं। अब एक नारियल लेकर उस पर कलावा बांधें। कुमकुम से नारियल पर तिलक लगाकर नारियल को कलश के ऊपर रखें। नारियल का जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की ओर रखें। तो दोस्तों, ये तो हो गई घट स्थापना की विधि। अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले नवरात्रि में संभव हो तो प्रतिदिन मंदिर में जाकर माता दुर्गा के दर्शन करें। नवरात्रि में देवी को प्रतिदिन साफ जल अर्पित करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। साफ कपड़े पहने और संभव हो तो नंगे पैर रहें। नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत रखने से माँ की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ में शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नवरात्र में 9 दिनों तक माता का विशेष श्रृंगार से सजाना चाहिए। नवरात्र के 8वें दिन माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन माता स्तोत्र पाठ और ध्यान पाठ करना चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योति जलानी चाहिए। मान्यता है कि इससे माँ का आशीर्वाद जल्दी प्राप्त हो जाता है। नवरात्रों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। और नवरात्रि में जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, उन लोगों को जमीन पर सोना चाहिए।
अब बात करते हैं कि नवरात्रि में किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्र में 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्र में दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन 9 दिनों में मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में अगर घर में कलश की स्थापना की है या फिर अखंड ज्योति जला रखी है तो कभी भी घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्र में दिन के समय कभी नहीं सोना चाहिए। नवरात्र में किसी भी कन्या और महिला को ना तो दिल दिखाना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो माता रानी की कृपा आप पर जरूर होगी। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए, आशा है आपको मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।